हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग HMPV वायरस के बारे में देखेंगे। मानो मेटा न्यूमो वायरस यानी कि HMPV एवं HMPV न्यूमोविरिडे परिवार का एक नकारात्मक अर्थ एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस है और ये एवियन मेटा न्यूमो वायरस उप समूह से निकटता से संबंधित है। इसे 2001 में पहली बार नीदरलैंड में RAP-PCR RNA ऑर्बिटरी प्राइमर PCR तकनीकी का उपयोग करके सुसंस्कृत कोशिकाओं में बढ़ रहे अज्ञात वायरस की पहचान के लिए अलग किया गया था। 2016 तक एक बड़े अमेरिकी आउट पेशेंट क्लिनिक में 5 वर्ष से कम उम्र के स्वस्थ बच्चों में तीव्र श्वसन पथ की बीमारी का दूसरा सबसे आम कारण था। श्वसन सिस्टियल वायरस अरेक्स जो है वायरस है, क्षेत्र राइबोविरिया है, साम्राज्य ऑर्थोनाइविरिया है, संघ जो है नेगर वेरिकिटा है। HMPV से पीड़ित शिशुओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने की अधिकतम आयु 6 से 12 महीने के बीच होती है, जो RSCB की अधिकतम आयु से थोड़ी अधिक होती है, जो लगभग 2 से 3 महीने होती है। HMPV की नैदानिक विशेषताएं और गंभीरताएं RSCB के समान ही होती है। HMPV की वृद्ध, वयस्कों और शिशुओं बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की खोज सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में वर्डेट जी वैन डेन हुएन और उनके सहयोगियों ने की थी। HMPV का पहली बार नीदरलैंड में 28 छोटे बच्चों को श्वसन स्राव में पता चला था और शुरुआत में अन्य समान श्वसन वायरस से अलग था, क्योंकि वैन डेन ह्यूगेन और उनके सहयोगी ने जिन परीक्षण विधियों का उपयोग करने की कोशिश की थी, वायरस विशिष्ट एंटीबॉडी का उपयोग करके, प्रतिरक्षात्मक परख और वायरस जीनोम विशिष्ट प्राइमरों का उपयोग करके PCR आधारित विधियां केवल ज्ञात श्वसन वायरस के लिए परीक्षण करने में सक्षम थी और इसलिए नए वायरस की पहचान करने में असमर्थ थी। जब शोधकर्ताओं ने आणविक जीव विज्ञान तकनीकों को लागू करना शुरू किया तो वायरस के जीनोमिक अनुक्रमों के आनुवंशिक लक्षण और भावों की पहचान की जा सकी। इन तकनीकों में रेडमिली प्राइम्ड PCR तकनीक शामिल थी, जिसने इस नए वायरस और एवियन न्यूमो वायरस के बीच स्पष्ट संबंध को प्रकट करने के लिए आवश्यक समिति अनुक्रम डेटा प्राप्त किया। नए वायरस मानव मेटा न्यूमो वायरस का नाम MPV के साथ इसके घनिष्ठ संबंध का कारण रखा गया, जो एक मेटा न्यूमो वायरस और इसके मानव मेजबान के रूप में इसकी पहचान को दर्शाता है। HMPV अमेरिका के एक आउट पेशेंट क्लिनिक में अन्यथा स्वस्थ बच्चों में तीव्र श्वसन पथ की 12% मामलों के लिए जिम्मेदार था। 2010 और 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 वर्ष से कम उससे अधिक उम्र के बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले सामुदायिक अधिग्रहित निमोनिया के 15% और 8% मामलों के लिए जिम्मेदार था। यह वायरस दुनिया भर में वितरित और समशीतोष्ण क्षेत्रों में इसका मौसमी वितरण आमतौर पर RSCB और इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद देर से सर्दियों और वसंत के दौरान होता है। सीरोलॉजिकल अध्ययनों से पता चला कि 5 साल की उम्र तक दुनिया भर में लगभग सभी बच्चे वायरस से संपर्क में आ चुके होते हैं। शुरुआती जीवन में लगभग सार्वभौमिक संक्रमण के बावजूद बड़े बच्चों और वयस्कों में पुनः संक्रमण आता है। HMPV हल्के ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण का कारण बन सकता है, जैसे सामान्य सर्दी। हालांकि समय से पहले जन्मे शिशु, प्रतिरक्षा विहीन व्यक्ति और 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क गंभीर बीमारी अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम रखते हैं। अस्पताल में भर्ती होने और आपातकालीन कक्ष में जाने के कुछ अध्ययनों में HMPV वृद्ध वयस्कों में इन्फ्लुएंजा जितना ही आम है, गंभीर है। HMPV अस्थमा और कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और वयस्कों से अधिक गंभीर बीमारी से जुड़ा है। बच्चों और वयस्कों के लिए दीर्घकालीन देखभाल सुविधाओं में HMPV के कई प्रकोप की सूचना मिलती है, जैसे मौतें हुई है। HMPV का जीनोमिक संगठन RCB के समान है। हालांकि HMPV में गैर संरचनात्मक जीन NS1 और NS2 का अभाव है। HMPV एंटीसेंस RNA जीनोम में RSV की तुलना में थोड़े अलग जीन क्रम में 8 ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं। HMPV आनुवंशिक रूप से एवियन मेटा न्यूमो वायरस AB और विशेष रूप से प्रकार C के समान है। HMPV के फिलोजेनेटिक विश्लेषण के उपक्रम A और B नामक 2 मुख्य आनुवंशिक वंशों के अस्तित्व के
प्रदर्शित किया है, जिनमें क्रमशः उपसमूह A1, A2 और B1, B2 शामिल है। F और G जीन के अनुक्रम के आधार पर जीनोटाइप से पता चलता है कि उप प्रकार की HMPB A की तुलना में खांसी की अवधि में वृद्धि समान श्वसन प्रणाली में वृद्धि से जुड़ा था। जीवन चक्र और प्रजनन की बात करें तो अनुमान में HMPB का उष्मतन काल 3 से 6 दिन का होता है और ये अक्सर शीतोष्ण जलवायु में के बाद में सर्दियों और वसंत ऋतु के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होता है, जो RSV और इन्फ्लुएंजा के मौसम के साथ ओवरलैप होता है और संभवतः बार बार संक्रमण की अनुमति देता है। 2012 तक HMPB और इसके प्रतिकृति चक्र को अच्छी तरह से समझा नहीं गया था। HMPB के प्रतिकृति चक्र के कुछ प्रमुख कारणों का अध्ययन पैरामाइडोसौरिडे परिवार के बाकी सदस्यों के वायरल जीवन चक्र और प्रजनन उपायों पर आधारित प्रयोगों के साथ किया गया था। HMPB प्रकृति चक्र का पहला चरण मेजबान कोशिका से जुड़ता है, विशेष रूप से श्वसन पथ की उपकला कोशिकाओं से जो प्रोटीन का उपयोग करके। इस जी पोइटोन में एक हाइड्रोफोबिक क्षेत्र होता है जो एक एन्क्लेट सिग्नल पेप्टाइड और एक झिल्ली एंकर के रूप में कार्य करता है ताकि इसके बंधन को सुविधाजनक बनाया जा सके। हालांकि क्योंकि जी प्रोटीन की कमी वाले पुनः संयोजक वायरस अभी भी इन विट्रो और इन विवो में प्रतिकृति बनाने में सक्षम है, ऐसा लगता है कि प्रतिकृति चक्र के बाकी हिस्सों के लिए जी प्रोटीन के माध्यम से लगाव की आवश्यकता नहीं होती। चक्र में अगला चरण वायरल और मेजबान झिल्लियों का संलयन है जो संभवतः F14 द्वारा मध्यस्थ होता है। हालांकि संलयन तंत्र अन्य पैराडामाइक्सोविरिडे परिवार के सदस्यों के समान ही है और इसमें एक प्रोटीन संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। HMPB तंत्र अपने परिवार के सदस्यों की तरह संलयन के लिए जी प्रोटीन पर निर्भर नहीं करता, जो पहले उल्लेखित विचार के साथ संगतता दर्शाता है। जी प्रोटीन HMPB प्रतिकृति चक्र के बाद के चरणों के लिए आवश्यक नहीं है। F प्रोटीन का संलयन कार्य एवं अर्जिनिन ग्लाइसिन स्पॉटेड रूपांकन का उपयोग करके इंटीग्रिन AV-beta-1 के माध्यम से मेजबान कोशिकाओं के बांधने की इसकी क्षमता से सिद्ध हुआ। इसे झिल्ली संलयन घटनाओं के लिए ट्रिगर माना जाता है। हालांकि HMPB और अन्य पैरामाइसोविरिडे वायरस के संलयन तंत्र के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि HMPB की संलयन घटना और अम्लीय pH स्तरों पर होती है, जबकि अन्य वायरस की संलयन घटना तटस्थ pH स्तरों पर होती है। हालांकि HMPB संलयन तंत्र के बारे में क्या अलग है और इसकी बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इसका विशिष्ट कार्य अनिश्चित है। SH ग्लाइकोप्रोटीन और उपस्थिति से प्रतिकृति गतिक साइटोपैथिक प्रभाव एवं HMPB का ब्लॉक गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संलयन के बाद वायरल राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, जिसमें नेगेटिव सेंस वायरल RNA जीनोम होता है, जो साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है और यह RNA और एंटीजोनमिक की cRNA संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। यहाँ से HMPB प्रतिलेखन के बारे में हमारा अधिकांश ज्ञान RSV और N पैरामाइसोविरिडे वायरस के बारे में जो हम पहले से जानते हैं उससे प्राप्त होता है, जिसमें जीनोम में लीडर और ट्रेलर अनुक्रम आंशिक रूप से पूरक होते हैं और प्रतिलेखन के लिए प्रमोटर के रूप में कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि प्रोटीन NP और L vRNA से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से बंध कर पॉलीमेरेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि जीनोम RNA साइटोप्लाज्म में वायरल प्रतिलेखन और प्रतिकृति के लिए मैट्रिक्स के रूप में कार्य कर सके। HMPB की प्रतिकृति प्रक्रिया में अंतिम चरण जो अपेक्षाकृत निश्चित है और लिफाफा ग्लाइकोप्रोटीन और गोल्जी तंत्र के माध्यम से झिल्ला संचय के क्षेत्रों में संक्रमित कोशिका की सतह पर उजागर होता है। यह संक्रमित कोशिका की सतह पर वायरल संलयन प्रोटीन की क्रिया के माध्यम से आसन्न कोशिकाओं के साथ विलय करने की अनुमति देता है, जिसमें वायरस का जीनोम प्रभावी रूप से फैलता है। RNA और वायरल प्रोटीन संश्लेषण के बाद प्रतिकृति चक्र का बाकी हिस्सा स्पष्ट और इस पर शोध की आवश्यकता है। HMPB नाक और फेफड़ों में वायुमार्ग की उपकला कोशिकाओं को संक्रमित कर माना जाता है कि HMPB ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन के जरिए हेपरेन सल्फेट और अन्य ग्लाइकोसोमी ग्लाइकेंस के साथ लक्षण कोशिका से जुड़ता है। HMPB फ्यूजन प्रोटीन एवं RGD को एनिकोड करता है, जो RGD बाइंडिंग को सेलुलर रिसेप्टर्स के रूप में संलग्न करता है। फिर pH स्वतंत्र फैशन में
कोशिका झिल्ली और वायरस लिफाफे के संलयन की मध्यस्थता करता है। संभवतः एंडोसोम्स के भीतर HMPV, फिर IL-6, INFH, अल्फा, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। HMPV की पहचान मुख्य रूप से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक पर निर्भर करती है, जो श्वसन नमूनों के निकाले गए RNA को सीधे परिवर्तित करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आधारित तरीकों से HMPV का पता लगाने के लिए वैकल्पिक और अधिक लागत प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इनमें शामिल है इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी परीक्षण द्वारा नासोफेरिंजियल स्राव में HMPV एंटीजन का पता लगाना, नोसोफेरिंजियल स्राव और सेल वायल कल्चर में HMPV का पता लगाने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ इम्यूनोफ्लोरोसेंस स्टेनिंग का उपयोग होता है। हालांकि HMPV की खोज और पहचान सबसे पहले 2001 में हुई थी, लेकिन सीरोलॉजिकल अध्ययनों से पता चलता है कि HMPV का या इसका कोई करीबी विस्तार कम से कम 50 सालों से पहले ही प्रसारित हो रहा था। इस जानकारी से स्पष्ट है कि वायरस अपनी खोज से कुछ समय पहले ही पक्षियों या किसी अन्य पशु भंडारण से मनुष्यों में कूद नहीं गया था। 2022 तक उत्तरी गोलार्ध में HMPV से संक्रमण का चरम सर्दियों के अंत में वसंत में शुरुआत होता है, लेकिन ये वैश्विक रूप से सही महाद्वीपों में पाया जा सकता है और इसका वितरण बहुत जटिल और गतिशील है। शोधकर्ताओं ने पाया कि HMPV ज़्यादातर स्थानीयकृत और समुदाय में काफ़ी भिन्न हो सकता है, जिससे एक वर्ष में एक स्थान पर मौजूद स्ट्रेन के अगले वर्ष किसी अलग स्थान पर मौजूद स्ट्रेन के सबसे समान होने की संभावना बन जाती है। एक घटना 2001 में ऑस्ट्रेलिया में वायरस के उपभेदों के साथ दर्ज की गई थी। 2000 और 2002 के फ्रांस में 1999, 2001, 2002 में कनाडा में, इन सारी जगहों पर देखा गया। इसी तरह के एक अन्य अध्ययन से प्रदर्शित किया गया कैसे एक काइमेकी वाइन मानव पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 3 HMPV एक जीन को व्यक्त करता है, जो पैरा इन्फ्लुएंजा और HMPV दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी को बेअसर करने की अनुमति देता है। इन प्रयोगों की कई सीमाएं हैं, जिनमें छोटे छोटे आबादी वाले पशु मंडल शामिल है। कुल मिलाकर जबकि टीके और एंटीवायरस थेरेपी उपचार काम में शोधकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी कठिनाई है। यह संभावना है कि संक्रमित दूषित स्राव के संपर्क में आने के बूंदे एरोसोल और फोमाइट वेक्टर के माध्यम से होता है। मानव मेटा म्यू वायरस के साथ अस्पताल अधिकृत संक्रमण की सूचना मिली। HMPV को हर साल एक एकल उप प्रकार की बारिश से प्रबलता के साथ पतझड़ और सर्दियों के महीनों के दौरान प्रसारित होते देखा गया। 2008 तक मनुष्यों के लिए कोई उपचार ज्ञात नहीं है। RSV के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा रिबोरुसिन ने पशु मॉडल में प्रभावशीलता दिखाई। अमेरिकी दवा निगम मॉडर्न में मेटा म्यू वायरस के खिलाफ एक मॉडल RNA वैक्सीन के लिए नैदानिक परीक्षण किया। अक्टूबर 2019 तक वैक्सीन उम्मीदवार चरण से गुजर चुका था। रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन 2 महीने में ही सभी खुराक स्तरों पर अच्छी तरह से सहन की जाती है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है, जो बेअसर करने वाले एंटीबॉडी को उत्पाद को बढ़ाती है। तो ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट HMPV वायरस से रिलेटेड। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।